नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदीनं नमाम्यहं सूर्यनित्यानन्दं नमाम्यहम्। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठसी शनमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारे पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठसी शनमाता हूँ। देखो भाग्यशालियों, आज कल्पसूत्र का तीसरा प्रवचन है, प्रारंभ हो रहा है। पुरीम चरिमाण कप्पो मंगलम वद्यमान दितम्मी य परिगैया जिनगण हराई तेरा वली चरित्रम। कल अपने 4 सपनों की बात चली। त्रिशला माता है, उसको 5वां सपना है, उसका वर्णन यहाँ पे बता रहे हैं। 5वें सपने के अंदर त्रिशला शतराणी है, उसने पुष्प की माला देगी। उसके अंदर चंपा अशोक पुंदंग पयुंग अकुल कोज कोरंट तिलक बकुल आम्र वृक्ष मोगरा मालती नवमालिका वसंतिका पद्मलता ऐसी विरड़िए 6 ऋतु के पुष्प हैं उसके अंदर जुड़े हैं। और मुख्यतः श्वेत कलर के पुष्प, लाल पीले आदि 5 वर्ण के पुष्प इसके अंदर हैं और सुगंध वाले हैं और फूल की सुगंध वाले रहे हुए हैं। पुष्पमाला को त्रिशला शतराणी ने फूल की माला देखी, उसके वर्णन कर रहे हैं। 10 दिशाओं के अंदर सुगंध को क्या करे, सुवासित कर रहे हैं, आकर्षण है और भ्रमर है, भ्रमरिया है, समुदाय उसके ऊपर बैठकर आनंद और मस्त हो रहे हैं और उसके ऊपर गुंजारव कर रहे हैं। जैसे त्रिशला शतराणी पुष्पमाला को आकाश में उतरती हुई देखी। इसके अंदर बताते हैं पुष्पमाला 2 क्यों बताते हैं, क्योंकि साधु धर्म और श्रावक धर्म में परमात्मा 2 धर्म को कहने वाले हैं। और त्रिशला माता है। 6ठे सपने के अंदर चंद्रदिका, चंद्र गाय के दूध के समान श्वेत है और कलश रूपा के कलश के समान उज्ज्वल है। हृदय और नेत्र को आनंद करने वाला चंद्र है। गहराई अंधकार को दूर करने वाला, रात्रि को शोभाने वाला है। कुमुद प्रकार के कमलों को विकसित करने वाला है। पूर्णिमा में 16 कलों को खिलने वाला है।
हंस जैसा उज्जवल और जैसे कांच के जैसा पवित्र है। और सभी कहते हैं नक्षत्र ज्योतिष कर्म के अंदर मुख्य चंद्र क्या करता है, कामदेव के बाणों को पूर्ण करता है। और कामदेव जो कामी है उसको पीड़ा करने वाला चंद्र होता है। निशाचर ये रात्रि को अंदर घूमने वाला है। कहते हैं कि शरीर के अंदर कवि ने इस प्रकार से कल्पना की कि रोहिणी है उसका वल्लभ है, कल हंस बगला चक्रवाक वगैरह मधु पक्षी राजहंस वगैरह पंखियों का युगल रहा हुआ है। इस प्रकार से अभिमान पूर्वक सरोवर जल से रोहिणी 27 नक्षत्र हैं, उसके अंदर चंद्र उच्च भाव के अंदर रहा हुआ है। ऐसे मनोहर कांति वाला चंद्र को देखते हैं। अभी साप्ते सपने के अंदर सूर्य को देखते हैं। सूर्य अंधकार का नाश करने वाला है, जाजल्यमान रूपवान है। और सूर्य बिंब बादर पृथ्वी का है, शरीर को बना हुआ अंदर से शीतल है, लेकिन आतप नाम कर्म के उदय से तेज गर्मी को देने वाला है। अशोक वृक्ष पुष्पित फलाश पत्र पोपट छाछ की जैसे चनौटी जैसे इस प्रकार रंग है। कमल है, सूर्य के प्रकाश से क्या करते खिलते हैं, वन विकसित होते। मेष राशि के अंदर संक्रमण हुए ऐसे ज्योतिष चक्र के अनुसार लक्षण युक्त हिम समूह को पराभव करने वाला विनाश करने वाला ऐसा एक मुहूर्त कहते हैं कि चंद्र है सिर्फ सुबह और शाम वो ठंडक को देता है। बाकी आतापदम कर्म के उदय से चोर वगैरह भय को दूर करने वाला है, ठंडी का नाश करने वाला है। हजार किरण से प्रकाशित चंद्र इस प्रकार कहते हैं। मेरू पर्वत के चारों तरफ चंद्र क्या करता है, सूर्य है प्रदक्षिणा लगाता है। सहस्त्र रश्मि उसको भी कहते हैं। लोक प्रसिद्ध नाम इस प्रकार से कहा गया है, लौकिक शास्त्र में इस प्रकार से कहा गया है। चैत्र महीने के अंदर 1200 किरण देता है, वैशाख महीने में 1300, जेठ में 2400, आषाढ़ में 1500, श्रावण में 2400, भाद्रवा में 1400, आसोज में 1600 किरण, कार्तक में 1100, मागसर में 1050, पोष में 1000 और माह के अंदर 1100 और फागण के अंदर 1050 किरण इस प्रकार प्रकाश देता है। 8वें सपने के अंदर ध्वज देखता है। ध्वज क्या करता है, आकाश की ओर उठता है। अपना भी लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की तरफ अपने को जाना है। और ध्वज है आकाश की ओर नीले रातें और पीले शाम अलग अलग पंचरंगी मोर पीछी वगैरह से अलंकृत किया गया हुआ है। वायु के हिसाब से आकाश के अंदर क्या करा, सुशोभित हो रहा है, फरक रहा है। उसके ऊपर स्फटिक शंख अंकरंत सफ़ेद फूल जल बिंदु की तरह रजत की तरह उज्ज्वल सिंह वगैरह उसके ऊपर चित्र किए हुए हैं। और आकाश को भेदने वाला उद्यत ऐसे मंद मंद हवा सुखकारी चल रही है। इस प्रकार से अति बड़ा ऐसे मनुष्य को जो था आनंद होता है। ऐसे त्रिशिला सत्राणी है। 8वें सपने के अंदर ध्वज को देखा। 9वें सपने के अंदर रूप का पूर्ण कलश है, जाति वर्ण कलश तेजस्वी है, दिव्यमान निर्मल रूप जल वगैरह से भरा हुआ है, शुभ का सूचक है। दिव्यमान ऐसे कमलों का समूह है। इस प्रकार से मंगल का प्रतीक है। इस प्रकार दर्शन जिसको महामंगलकारी है, कुंभ रत्न में विकसित ऐसे कमल के ऊपर रहा हुआ है। कहते हैं कि नेत्र को आनंद करने वाला है, सर्व दिशाओं के अंदर अपनी कांति को प्रकाश करने वाला है। लक्ष्मी का घर है। इस प्रकार से इसको शुभ कहा हुआ है। जैसे सुगंधी पुष्पमाला से युक्त है, ऐसे सत्राणी है। रजत से एक रथ के कलश को 9वें सपने के अंदर देखा। 10वें सपने के अंदर पद्म सरोवर देखते हैं। पानी के अंदर पद्म सरोवर की बात आती है। पानी के अंदर खिले हुए सहस्त्र ऐसे कमल वगैरह रहे हुए सुगंध को फैला रहे हैं। उसके अंदर पराग वगैरह है मिश्रित है। उसके अंदर जलचर वगैरह प्राणी से परिपूर्ण है, मत्स्य वगैरह। सूर्य विकासी कमल है, चंद्र विकासी कमल है, लाल कमल है। इस प्रकार से पुंडरीक वगैरह कमल है। इस प्रकार कमलों से सुशोभित मकरंद वगैरह हैं, उसके रस को चूसते। भ्रमरिया वगैरह सरोवर के अंदर क्या करते हैं, कल हंस वगैरह बगला चक्रवाक मधुर आवाज़ करते हुए राजहंस वगैरह पंखी युगल वगैरह। इस पंखी सुंदर स्थान मिलने से अभिमानपूर्वक सरोवर के जल का उपयोग कर रहे हैं। और जल की बिंदु कमल के ऊपर चिपके हुए जैसे मोती की तरह चमक रहे, नील रत्न वगैरह मोती की तरह इस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ शोभायमान दे रही है। हृदय को आनंद करने वाले प्रिय हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ ऐसे पद्म नाम के सरोवर को त्रिशिला सत्राणी ने देखा।
11 सपने के अंदर शिरोदधी समुद्र है, शीर यानी मिट्टी होती है, आनंद को देने वाली होती है, ऐसा समुद्र को देखते चंद्र के किरणों से समुद्र उज्ज्वल ऐसा सुशोभित, चारों दिशा के अंदर उसकी वृद्धि को जल प्रवाह अगाध है, उसका ऊंचा उछलता अतिशय बड़ा और ऊंचा जल प्रवाह उसका चल रहा है। इस प्रकार से चप्पल और धीमे इस प्रकार की समुद्र की तरंगे हैं वो इस प्रकार से चल रही है। अति मनोहर दिखने में उसके अंदर छोटे छोटे मत्स्य तिमी तिमिंगल इस प्रकार तितिकलग वगैरह विविध जाति के जलचर उसके अंदर दौड़ रहे हैं और अपनी पूंछ उसको पछाड़ रहे हैं। कहते हैं कि उज्ज्वल फीण और नदियों का समूह उसके अंदर आता है, उसका संगम इस प्रकार से होता है और आवृत गोल वगैरह से वो घूम रहा है। इस प्रकार से मनोहर दृश्य क्षीर सागर समुद्र के अंदर तीसरा सतराणी सपने के अंदर 11 सपने देखती हैं। 12वें सपने के अंदर पुंडरीक विमान है, पुंडरीक विमान कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं कि श्रावक श्राविका जो होते हैं नियमा वैमानिक देवलोक के अंदर जाते हैं। श्रावक यदि साग भी सुधारते हैं और उसमें श्रावक यदि 2000 के नोट गिनते हैं, हाँ 2-2 के नोट, लेकिन बाहर से नोट गिनते अंदर क्या चलता है, नौकार चलता है। श्राविका श्रावक सुधारती हैं, साग वगारती हैं, लेकिन किसका स्मरण करती हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण करती हैं। जैसे साग के अंदर क्या करते हैं, नमक मिर्ची हल्दी क्या डालते हैं, जिसमें मिर्ची डालो लाल वर्ण किसका है, सिद्ध भगवंत का, सफ़ेद वर्ण किसका, नमक अरिंद भगवंत का, पीला किसका है, आचार्य भगवंत का, हरी वस्तु सब्जी डालो तो उपाध्याय भगवंत का, राई कैसी है, काली है। जो वस्तु डालो कलर देख के पंच परमेष्टि का स्मरण हम कर सकते हैं। कहते हैं इस प्रकार 12वां सप्ताह है तो श्रावक श्राविका नीमा कहा जाते हैं, वैमानिक देवलोक के अंदर जाते हैं तो वैमानिक देव विमान की बात चल रही है। रत्नों से सुशोभित है, 1008 उसके अंदर स्तंभ भरे हुए, आकाश के अंदर अपनी शोभा को बढ़ा रहा है। सुवर्ण की पताका है, मोती के हार ऐसे दीप रहे हैं, इस प्रकार पुष्पमाला उसके अंदर है। मृग वृषभ अश्व मनुष्य पक्षी वगैरह, सर्प किन्नर गुरु जातु के मृग अष्टापद वगैरह गाय आदि जंगली पशु पक्षी, अशोक लता वगैरह चित्रामण उसके अंदर किया गया है। पाजिंत्र के नाद से गूंज रहा है, ऐसे दिदुपी पान दीव दुंदुपी की आवाज आ रही है, ऐसे समग्र अपना शब्द का घोष कर रहा है। विविध जाति के कृष्णागुरु दशांग धूप वगैरह सुगंधी द्रव्य उसके अंदर रहे हुए और मधुर विमान है, प्रकाश से दिदीप्यमान है, कांतिवान है, उत्तम प्रकार देवों से सुशोभित है, इस प्रकार सुशोभित है। इस प्रकार पुंडरीक विमान है। तीसरा सतराणी 12 सपने के अंदर देखती है और 13वां सपना आता है रत्न राशि। रत्न राशि सबसे ज़्यादा चढ़ावा पूरे वर्ल्ड के अंदर रत्न राशि का कहाँ पे आता है, सूरत के अंदर, क्योंकि सूरत के अंदर सभी डायमंड के हीरे के व्यापारी है तो उसकी चढ़ावा सबसे ज़्यादा होता है। कहते हैं कि 13वें सपने रत्न राशि देखे और रत्न राशि इंद्रनील करते लोहिताक्ष मरकत मसारगल प्रबाल स्फटिक सौगंधिक हंसगर्भ अंजन चंद्रकांत सार रत्न ऐसे समूह से रत्न राशि बनी हुई है और आकाश के छेड़े तक कांति को अपनी प्रकाश बांध करिए, मेरू की तरह ऊंची है। ऐसे ये तीसरा सतराणी तेरे सपने के अंदर रत्न राशि को देखती है। अभी निर्धूम अग्नि, कैसी अग्नि देखती है, पुराने जमाने में कहते थे यत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अभी तो आपके गैस का जमाना आ गया, लेकिन अग्नि हो तो धुआं दिखता ही नहीं है। तो शास्त्रीय बात आती है कि अग्नि कैसी, निर्धूम, जिसके अंदर धुआं बिना की अग्नि है और आकाश की ओर उठती है ऊंचे ऊंचे और ज्वाला हैं उसकी शोभायमान दे रही है। ज्वालाएं एक दूसरे के परस्पर छूती हुई ऐसे आकाश की ओर उठती हैं और ज्वालाएं ऊपर आकाश की ओर ऊपर उठ रही है और अग्नि धीरे धीरे क्या होता है, गतिमान हो रहा है, ऐसे बढ़ता हुआ अग्नि है। तीसरा सतराणी है 14 सपने के अंदर क्या देखा, अग्नि अग्निशिखा इस प्रकार देखी। इस प्रकार योग्य और सुंदर सपनों को देखते हुए तीसरा सतराणी उसके रोम राजी हुई है और कहते हैं जिसमें तीर्थंकर की माता है, तीर्थंकर का जी माता की कुक्षी माता है,
उसमें कितने सपने देखते हैं? हाँ, 14 सपना। चक्रवती भी, उसमें फ़र्क कितना होता है? एक कलर टीवी, एक दूसरा ब्लैक एंड वाइट टीवी। उतना डिपेंड होता है। शांतिनाथ भगवान, कुतुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान क्या थे? चक्रवती भी थे और वापिस तीर्थंकर भी थे। तो कितने सपने हो गए? 24। हाँ, कहने का मतलब है। और जैसे ही सपना देखने के बाद त्रिशला सतरानी अति हर्ष को पाए और कदन पुष्प की तरह रोम राजी विकसित हुए। और उसके बाद में क्या करती है? सपनों का मन के अंदर स्मरण करती हैं और न चपल राजहंसी की तरह धीरे धीरे चलती है। और शयन कक्ष से मधुर मांगलिक मनोज्ञ ऐसे कोमल शब्दों से क्या करती है? सिद्धार्थ महाराजा जहाँ पे सोए हुए हैं वहाँ पे जाते हैं। कहने का मतलब है, पहले शयन कैसा होता था? अलग, पत्नी है, प्रेग्नेंट है तो उनका शयन कक्ष अलग है। और धीरे से कैसे उठाना? तो कैसे उठाना? मधुर शब्दों से। बहुत बार सुबह के टाइम हो, बच्चा सोया हुआ हो और आप उठाने जो नींद में मालूम ही नहीं पड़ेगी, जा पड़, नींद में मालूम क्या पड़ सकता है? तो क्या करना चाहिए? उठा के दूर कर देना चाहिए। और उसमें मधुर शब्दों से उनको कहते हैं और अर्ध, और उसमें कहते हैं कि मैं हे स्वामीनाथ, क्या कहते हैं? स्वामीनाथ कह के बुलाते हैं। और सिद्धार्थ महाराजा क्या कहते हैं? हे देवानु प्रिय। जैसे अंजनशला का प्रतिष्ठा होती है उसके अंदर क्या कहते हैं? हाँ, देवानु प्रिय, हे स्वामीनाथ। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में फ़र्क क्या है? क्योंकि वहाँ की भाषा ऊंची है, अच्छी भाषा है। अपने घर को भी यदि स्वर्ग बनाना है तो क्या करना? हाँ, आपके पतिदेव को सुबह उठ के कहेंगे, हे स्वामीनाथ, नाश्ते का समय हो गया है। आपका ठंडा नाश्ता होगा, ठंडी चाय होगी, एक शब्द बोले बिना वापर लेंगे। हाँ, और श्रीमती को कहेंगे, हे देवानु प्रिय, तो रोज़ नई वैरायटी बना बना के आपको खिलाएंगे। तो कहने का मतलब है, व्यक्ति की पहचान अपनी भाषा से होती है। जैन कुल है, उच्च कुल अपने को मिला है, तो भाषा अपनी नीची, सब अपनी चीज़ कैसी पसंद करते हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कपड़ा भी चाहिए तो अच्छा, हर चीज़ वैरायटी टॉप क्लास। हाँ, कैसी चाहिए? ब्रांडेड। तो भाषा ब्रांडेड बोलो, भाषा रब क्यों बोलते हैं? अच्छी बोलो। तो कहने का मतलब है। और उस समय हे स्वामीनाथ में अर्धनिग्धा की तरह थी, उसमें कल्याण के करने वाले, मंगल को देने वाले ऐसे शब्द 14 सपने हैं मैंने इस प्रकार से देखे हैं। और उत्तम को कल्याण करने वाले लाभ, उसमें सिद्धार्थ महाराज है, उसको कहते हैं कि उत्तम में कल्याण को करने वाले, उत्तम को फल को देने वाले हैं। और जो मैंने तीसरा सतरने के जो देखा है वो सत्य है, निश्चित है, क्योंकि ये भ्रम नहीं है, वो वास्तविक हकीकत है। और उस सपने देखे वो सही है, हकीकत है, वास्तविक। इस प्रकार से उन्होंने कहा हुआ है। कहने का मतलब है, पति और पत्नी का प्रेम एक दूसरे का कैसा होना चाहिए। एक सेठ जी बीमार थे और उसमें सहेली मिलने के लिए आई। उसने कहा, कैसे हैं पतिदेव? तो उसने कहा, जीवे तो लाख कराने, मरे तो हवा लाख करा। क्यों? LIC का बीमा 1.25 लाख का किया हुआ था, अभी जिएंगे तो कितना कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। कहते हैं कि अच्छे सपने आते हैं तो वापस क्या करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए, नहीं तो सपने क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। यदि खराब सपने आए तो क्या करना चाहिए? तो वापस सो जाना चाहिए। कुसुम ऋषि का कोशक है, तो सुबह उठ के वापस कर लेना चाहिए। तो अच्छे सपने का फल स्थिर हो जाता है और खराब सपने का फल नाश हो जाता है। तो अच्छे सपने आए तो उसके बाद में सोना नहीं चाहिए। और उस समय और उसमें सिद्धार्थ महाराजा है, कहते हैं कि मंगल को करने वाले हैं। इस प्रकार के सपने जैसे आपने देखे हैं, तो उस प्रकार का अपने अनुसार सपनों की बात उन्होंने की। उस समय क्या करते हैं? कौटुंबिक पुरुष हैं। कौटुंबिक पुरुष किसको कहते हैं? नौकर होता है घर पे के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कौटुंबिक पुरुष के नाम से बुलाते हैं। यानी कुटुंब का मेंबर। कोई भी चीज़ आपके घर पे बने तो क्या करना चाहिए? जितनी थाली आपके लगती है, एक थाली किसकी होनी चाहिए? नौकर की भी लगनी चाहिए। देवपाल था, रबाड़ी में से परमात्मा तीर्थंकर नामकरण की निकाचना कैसे की? क्योंकि
सेठ हैं, भगवान की पूजा करते थे और सेठ का स्वभाव इतना जबरदस्त था, तो विचार करते मेरे सेठ इतने महान हैं तो उनके भगवान कितने महान होंगे, तो मुझे भी ऐसे भगवान कब मिले, ऐसे भगवान की भावना कब हुई, क्योंकि सेठ का स्वभाव अच्छा था, नेचर अच्छा था। बहुत बार स्वभाव आपका सही नहीं हो, कंजूसाई ज़्यादा करते हो तो क्या होता है। एक बार सेठ साहब खाना खाने बैठे और घी से लथपथ रोटियां थी, इतना घी देखा और सेठ साहब ने कहा इतना घी दीवारा निकलना क्या, इतना घी रोटी में डाला जाता है क्या। कि सेठ साहब भूल हो गई कि क्या हुआ, कि भूल से मेरी रोटी आपकी थाली में किसकी रोटी, मेरी रोटी आपकी थाली के अंदर आ गई। तो ज़्यादा कंजूसाई करते तो फिर वापस ऐसा ही होता है। बहुत बार मैं तो कहता हूँ आपके कहीं पे भी हो, स्टाफ हो, पेड़ी हो, दिल से काम करेगा उसको खुश करेंगे। कहने का मतलब अभी कोरोना का मॉल है, अभी 10 आदमी, जहाँ पे 10 आदमी थे वे बेचारा 2 आदमी में वो काम कर रहे हैं। तो समय आए, अवसर आए तो उनको भी क्या करना चाहिए, समय पर खुश रखना चाहिए। ऐसे भी भाग्यशाली बहुत सारे होते थे। अभी 2 दिन पहले एक घटना सुनी, 25 साल से घर पे कोई बहन काम करती होगी, काम वाली होगी, और जिस समय उसकी उम्र होगी घर पे जाने लगी और उस समय क्या हुआ, वो रोने लगी। कौन, काम करने वाली। उसको लगा कि हमारे परिवार वाले, फैमिली मेम्बर से ज़िंदगी भर के लिए मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। किसी मेंबर ने उसको ऊंचे स्वर से या ऊंची आवाज़ से कभी इसको दुत्कारा नहीं। क्या किया, कोई भी काम था तो प्रेम से रखा था। तो भवांतर में उसको भी जीन शासन की प्राप्ति, कितना इनका धर्ममान है, कितना इतना प्रेमा स्वभाव है, तो अगले भव में उसको जीन शासन की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा का शासन कैसा है, वात्सल्य दो, प्रेम दो, गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा पाओगे। सबके साथ में व्यवहार करना, नौकर के साथ भी व्यवहार करना। तो क्या करना, बड़ी बड़ी कंपनी हैं आप देखेंगे इतना काम करती हैं, क्यों करती हैं, उनके अंदर सिस्टम होती है। नौकर होता है तो मैनेजर स्वयं आता है, उसको पूछते थे कि तकलीफ है, कोई दवा लानी है, वो लानी है। कहने का मतलब ज़रूरी काम है तो वो कंपनी वाले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में करते, तो वो दिल दे के काम 4 गुना काम करते हैं। कहने का मतलब है, कहने का तरीका होता है। अपन क्या कहते हैं, माँ भी कहते हैं, दूसरे भाषा में कोई कहता हो, हाँ पिताजी की घरवाली, 2 में फर्क पड़ा के नहीं पड़ा। तो इस बात तो नौकर है, इसके लिए शब्द कौन सा वापरा है, कौटुंबिक पुरुष शब्द वापरा है, और उसमें उनको आदेश देता है। और क्या करता है, पूरे नगर है उसको क्या करना है, सजाना है, नगर की शोभा करनी है। और कचहरी वगैरह है उसको क्या करे, सुगंधित जल है उसको छिड़काव करते हैं। 5 वर्ण के पुष्प हैं, और क्या करते हैं, कृष्ण गुरु वगैरह धूप वगैरह से सुगंधित करो, चूर्ण वगैरह हैं, ऐसे सिंहासन का स्थापन करो, और इस प्रकार से मेरी आज्ञा को वापिस करो। कोई भी चीज़ किसी ने आपको कही हो तो वापस उनको कहना चाहिए, कार्य पूर्ण हो गया। बहुत बार क्या रहते हैं, भरोसे रहते हैं, किया कि नहीं किया। तो ये सिस्टम है। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ महाराज आया, आदेश सुनकर सहर्ष पाकर कौटुंबिक पुरुष से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस प्रकार से हाँ करेंगे। इस प्रकार के कहकर वहाँ से जाते हैं, कचहरी वगैरह हैं, सिद्ध वहाँ जाते हैं, और जो कार्य उनको कहते हैं उस कार्य को क्या करते हैं, करने के बाद विनयपूर्वक क्या करते हैं, उस कार्य को हमने कर लिया है। इस प्रकार से कहते हैं, प्रभात के समय अरुणोदय होने के बाद में लाल रंग सूर्य है, उसको धारण किया, आकाश के अंदर सूर्य उगा है। और सिद्धार्थ महाराज जागरूक होकर पलंग उठने के बाद व्यायाम है, योग कुश्ती वगैरह है, मल्ल युद्ध वगैरह हैं, क्या करते हैं, कसरत करते हैं। जितना अभी व्यायाम करेंगे उतना इतना आराम हॉस्पिटल में कम करने पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भगवान ने जो प्रतिक्रमण की विधि बताई है, आप विधि पूर्वक 17 संडासा पूर्वक करो तो कोई भी व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं। जितने भी योगा के आसन हैं सभी उसके अंदर करीब करीब आगे हैं। तो भगवान ने जो बातें बताई हैं तो वो करेंगे। और उसमें सिद्धार्थ महाराज जागरूक होने के बाद और फिर क्या करते, परिश्रम को, मल्ल युद्ध वगैरह परिश्रम को दूर करके फिर शतपाक वगैरह शस्त्रपाक, तिल क्या है, थाक लगा हुआ है, उसको क्या करते, बलवर्धक है, इसके द्वारा शरीर के ऊपर मर्दन करते हैं, इसके हार्ड मांस वगैरह पेशियाँ है मजबूत होती है। सिद्धार्थ महाराज स्नान गुरु में जाते हैं और भूमि तल पर मणिरत्न से सुशोभित ऐसे गोखले के अंदर पाटला वगैरह है, और स्नान गुरु के अंदर विविध मणिरत्न रत्न की पीठिका वो बनी हुई है।
और सुगंधी जल है, चंदन वगैरह उसके अंदर डाला हुआ है। सभी तीर्थों का अलग अलग प्रकार का जल है। उसे स्नान करके सुंदर वस्त्र हैं, शरीर को लूचने के बाद मूल्यवान अलंकार वगैरह ग्रहण क्या लगाते हैं और सुगंधी द्रव्य शरीर पर विलेपन करते हैं। बाजूबंद वगैरह, अर्धहार वगैरह जो आभूषण 10 अंगुली के अंदर क्या करते हैं, विटी डालते हैं और विरालयम है उसको ग्रहण करते हैं। और मस्तक के ऊपर जो क्या करते हैं, मुकुट को धारण करते हैं। श्वेत चामर वगैरह हैं, सिंहासन के ऊपर बैठते हैं। नगर सेठ, अमात्य, मंत्रीश्वर, युवराज वगैरह, सेनापति, सार्थवास वगैरह सभी से युक्त, जैसे बादलों के बीच में कैसे सूर्य चमकता है, जैसे चंद्र चमकता है, इस प्रकार से ग्रह के अंदर जैसे चंद्र चमकता है, इस प्रकार सिद्धार्थ महाराजा हैं स्नान ग्रह से सिंहासन के ऊपर बैठे हुए। उसमें कौटुंबिक पुरुष आते हैं और के आने के बाद ईशान दिशा के अंदर बहुत नज़दीक भी नहीं दूर भी नहीं, श्वेत वस्त्र से आच्छादित श्वेत सरसव मंगल में ऐसे भद्रासन को वहाँ रखवाते हैं। और श्वेत अत्यंत श्वेत वस्त्र है से वो बना हुआ है। सुकोमल सुशोभित पंखी वगैरह, किन्नरों वगैरह, हाथी वगैरह उसके चित्र वर्णन है। उसके ऊपर इस प्रकार का भद्रासन बनाया हुआ है, श्वेत रंग का है। सुखकारी है, सुख को देने वाला है, सुख को देने वाला है। इस प्रकार कौटुंबिक पुरुष हैं, उसमें उनको क्या कहते हैं कि जो अष्टांग निमित्त के जानकार हैं, जो सपन फाटक है, उनको वहाँ पे बुलाओ। और मैं उसमें सपन पाठक जैसे कहते हैं स्त्री पुरुषों के नेत्रादि अंग उपांग वगैरह फरकने को ज्ञान, उसको अंग विद्या कहते हैं, जिसके द्वारा सपन उत्तम मध्यम जगन्य फल का फल बताओ, सपन विद्या कहते हैं। सपनों में आए हो तो। और साक्ष पक्षी, देवचक्षी, कागड़ा, घुवड़ वगैरह हैं, उसके आधार सब से बताते हैं, वह स्वर विद्या हैं। और भूकंप वगैरह संबंधी विद्या को भूम विद्या कहते हैं। शरीर पर तल मसा वगैरह विद्या को व्यंजन विद्या कहते हैं। जिसके हाथ पग वगैरह की रेखा हैं उसको समुद्रिक शास्त्र कहते हैं। और उल्कापात वगैरह बनाने की उत्पाद विद्या कहते हैं। ग्रह नक्षत्र की विद्या को अंतरिक्ष विद्या कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सिद्धार्थ महाराज कहने के बाद कौटुंबिक पुरुष है, राजा की आज्ञा से क्या करते हैं, क्षत्रियकुंड नगर के अंदर, मध्य के नगर के अंदर हुए सप्तम पाठक हैं, वहाँ जाते हैं और उनको वो हकीकत इस बात को कह देते हैं। और सप्तम पाठक भी क्या करते हैं, स्नान वगैरह करके तैयार होके मंगल वे शब्द हैं बोलते हुए वहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सुकुंद वगैरह देखते हैं और जाते हैं। राजा का मुख्य द्वार आता है, सभी इकट्ठे होने के बाद क्या करते हैं कि जिस जहाँ पे सभी पंडित हो जाते हैं, सभी मान बन जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। बहुत संघों में क्या होता है, वो कि मैं बड़ा हूँ, वो कि मैं बड़ा हूँ, वो कि मैं बड़ा हूँ, और कोई संघ का कार्य हो ही नहीं सकता है। हर जगह देखा मैंने, हमारे समाज था आदि सूर्य पाई दूनी, काम करने वाले कितना 22 ट्रस्टी, 11 उपवास रहेगा, 11 मंदिर के काम करने वाले कितना है 2 जन। मन के बाबूजी दूसरे कोई आते ही नहीं है। मैं क्यों भैया आप 2 कर रहे, ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, कोई इधर खींचेगा उधर खींचेगा। बहुत बार क्या होता है, संपत्तियाँ जंप बाकी बदे धरती कंप। काम में एरिंग साचा न हो तो चाले, कान में एरिंग साचा न हो तो चाले, पण कान काचा हो तो न चाले। तो बहुत बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों में डिस्प्यूट हो जाता है। कहते हैं एक जगह बहुत संघ देखे होंगे, अपनी अनुमोदना की बात करते हैं, करीब करीब एक दृष्टांत हमारे गुरु महाराज बहुत बार कहते हैं कि 2 बर्तन भरे कांच के थे। एक कांच में केकड़े भरे, आधा केकड़ा बर्तन था गुजराती का था, आधा मारवाड़ी का था। 5 मिनट के अंदर गुजराती केकड़ा का बर्तन खाली हो गया। क्या किया उसने, उसको सपोर्ट दिया, उसको सपोर्ट दिया, पूरा बर्तन खाली। मारवाड़ी केकड़ा का था, 12 महीने कैसे बढ़ा रहा, एक भी केकड़ा बाहर, वो ऊपर जाए तो उसकी टांग खींचे, वो ऊपर जाए तो उसकी टांग खींचे। कहने का मतलब सभी होते का तो जीन शासन के सभी एकता होनी चाहिए। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, थानकवासी हो, जिन समय शासन के ऊपर जैन समाज में है क्या है, अपन एक दूसरे समुदाय वो कि हम खतर गए, हम 3 तुए, वो कि फलाना है, हम दिगंबर है। जिस समय जिन शासन पे आपत्ति आए उस समय क्या करना चाहिए, कलयुगे संघे शक्ति, आप कितने भी होंगे लेकिन संगठन, एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी की पूरी गठरी है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो आपने अंदर ही संघ में तो क्या है,
प्रेम भाव लागणी है ही है, लेकिन और भी है। आपको देखकर दूसरे लोग भी क्या करें, प्रेरणा को पाएं। उसमें पहले क्या करते हैं, ज्योतिष सभी नक्की करते हैं, सब एक हो जाऊं, और नायक एक ही होता है। क्या अब 25 जने बोलेंगे तो किसी की बात सुननी, सामने वाला कन्फ्यूज हो जाएगा। और उसमें क्या करते हैं, तो शास्त्र में दृष्टांत आते हैं। 500 सुपट आए थे, उसने कहा कि हमको नौकरी चाहिए, तो राजा ने परीक्षा ली। उसने कहा कि एक पलंग दूंगा, जिसको सोना सोना, और सुबह मैंने डिसाइड करूंगा क्या करना। और उसमें देखा रात्रि के समय उनकी जासूस रखी हुई थी कि क्या लोग क्या कर रहे हैं, और उसमें वो कि मैं सोऊंगा। और आखिर 500 ने निर्णय किया कि किसी को नहीं सुना, सब पलंग की तरफ पैर रख के सोएंगे। और जैसे सुबह हुआ, राजा ने क्या किया, बाइकआउट कर दिया, तुम्हारा काम युद्ध में जाओ, और तुम्हारी डिस्प्यूट होगी तो अपनी सेना वहाँ एकता चाहिए, किसी एक को नायक आगे करना चाहिए। करण करावण ने अनुमोदन सरिका फल निपजाया। जो भी भाग्यशाली कर रहे हैं उनकी अनुमोदना अपने को करनी चाहिए। बहुत बार अभी तो कोरोना का माहौल है, ये तो सभी भाग्यशाली इतने एकत्रित होते, उससे क्या होता है, सामने वाले भाग्यशाली का उत्साह बढ़ता है। बहुत सारे भाग्यशाली जैसे अपने संघ के अंदर ही संघ ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, घर बैठे आप लाइव प्रवचन सुन सकते हैं। बहुत सारे भाग्यशाली क्या करते हैं, परत खोल के बैठ जाते हैं। जब गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, संघ ने व्यवस्था की है, तो वो संघ की आशातना है। कहने का मतलब है जो संघ का कार्य है उसकी मुख्यता होनी चाहिए। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहब थे, क्या हुआ था, संघ ने आदेश दिया महाप्राणायाम योग, अंतर्मुहूर्त में चौथ का स्वाध्याय कर सकते हैं, इस योग की साधना कर रही थी। और संघ ने कहा 500 साधु को आपको पढ़ाना है। एक बार उन्होंने कहा मैं विचार क्या कहूँगा। उसने कहा संघ की आज्ञा को नहीं मानता है, उसका प्रायश्चित क्या है। एक ही प्रायश्चित, संघ से बाहर क्या प्रायश्चित आता है उनको मालूम है। उसने संघ हीरसुरी महाराज साहब उम्र हो गई थी, औषधि लो तो दोष लग जाए, इसलिए मना किया अभी उम्र होगी, मुझे क्या करना है, शरीर को छोड़ना है, दोष क्यों लगाऊं। उसमें हमारी माताएं श्राविका भी कैसी थी कि गुरुदेव ऐसे मानने वाले नहीं हैं। और छोटे छोटे बच्चे नन्हे ताजे जन्मे हुए, और माताओं ने क्या कर दिया, अपने पुत्र की परवाह छोड़ दी और बच्चों को स्तनपान कराना। और बच्चे और चिल्लाने लगे, रोने लगे चारों तरफ। शास्त्र में कहा है कोई रोता हो तो स्वाध्याय असज्जा हो जाती। सब साधु ऐसे बैठे, गुरुदेव ने कहा पढ़ते क्यों नहीं, क्या कर रहे हो। गुरुदेव असज्जा है, सब रो रहे, पूरा गांव रो रहा है, बात क्या है। गुरुदेव आप औषध नहीं ले रहे। श्राविकाओं ने क्या कर दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया उपास एक बार, वो कहा हम स्तनपान। जब तक गुरुदेव जगत गुरु, किसकी उपमा थी, जगत गुरु हीरसुरी महाराज, अकबर जैसा क्रूर घाती था, उसको भी अहिंसा में जीवन में लाने वाले, उसने भी संघ की आज्ञा को क्या किया, शिरोमान्य किया। तो हो सके तो संघ के अभी 14 सपने के कार्यक्रम में आपको भी क्या करना, सबको प्रेरणा करना। जैसे जो भाग्यशाली देख रहे, दूसरे भाग्यशाली कहना कि संघ के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसको क्या करना। आप देखेंगे यहाँ बैठे बैठे जिन्होंने चढ़ावा लिया है, यहाँ बैठे 14 सपनों को आप देखेंगे। 11 बजे के बाद अपने 14 सपनों का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। घोड़िया पालना है, वांछन वगैरह है, करण करावण सरिका फल निपजायाम, तो अपनी बात चल रही है। और उस समय क्या करते हैं, राजा हैं वो 500 इकट्ठे हुए थे, उनको क्या कर दिया, 500 जन थे, उन्होंने 500 जन थे और उन्होंने क्या किया, सुबर थे, एकता नहीं थी, इसके कारण उनको नौकरी नहीं रखा गया। कहते हैं बहुत बार बच्चा था, घर में बच्चे ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कैसे होता है। उसमें से उसकी मम्मी बोली ऐसा होता है, पिताजी ने कहा ऐसा होता है, और दोनों आपस में झगड़ने लग गए। और उसमें पुत्र ने कहा कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम पड़ गया युद्ध कैसे होता है, बात में कुछ दम नहीं होता है, छोटी बात के अंदर घटना घट जाती है। और सपना पाठक हैं क्या करते हैं, उस समय एकता करके वहाँ के आते हैं और आने के बाद कहते हैं दीर्घ आयुष्य थाऊ, लक्ष्मीवान थाऊ, आप दीर्घ आयुष्य वाले हो, लक्ष्मीवान हो। कहते हैं कल्याणमस्तु शिवमस्तु,
धन धान्यमस्तु, दीर्घ आयुरस्तु, सुत जन्म समृद्धिरस्तु, वैर शेवरस्तु, नरनाथ सदा जेवरस्तु, ईश्मत कुलेषु सततम जिन भक्तिरस्तु। आप यशस्वी हो, बुद्धिमान हो, सभी जीवों के करुणादाता हो, भोग को भोगनारे हो, आप भाग्यवंत हो, महासौभाग्यवान हो, स्थिर लक्ष्मीवान हो, कीर्तिमान हो, और इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। शिवम अस्तु, आप धन धन्य से प्रभु आयुष्मान हो। और इस प्रकार से क्या करते हैं, शब्द का घोष करते हैं। जिसमें शादी होती है उसमें ब्राह्मण क्या करता है, वर कन्या सावधान, लेकिन आप सुनते नहीं, विधि है। तो बहुत बार आज इस चीज़ का भावार्थ समझ जाते हैं तो भी आप अलर्ट हो सकते हैं और उसमें शुभ आशीर्वाद उनको देते हैं। आपके कुल के अंदर क्या है, जिन भक्ति हो, और कहते दीर्घायुर भव, वृतानवान भव, श्रीमान भव, यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरी सत्व करुणा दाने कंडोर भव, भोगार्य भव, भाग्यवान भव, महासौभाग्य भाव भव, प्रोडर श्री भव, कीर्तिमान भव, विश्वकारी भव। हे महाराज, आप दीर्घ आयुष्य हो, आप यम नियमादि व्रत के धारण करने वाला हो, लक्ष्मीवान हो, यशस्वी हो, बुद्धिमान हो, बहुत प्राणियों को करुणा देने वाला हो, अद्वितीय पराक्रमी हो, संपत्ति वाले हो, भाग्यशाली हो, मनोहर और प्रौढ़ हो, शोभायुक्त हो, कीर्ति वाले हो, हमेशा जगत का कल्याण भला करने वाले हो। इस प्रकार से शुद्ध शब्द हैं, बोलते हैं। पुरी चरिवाण कपो मंगल मध्वाणी तमी यह परिगया जिनगण हरे चरितम। सपन पाठक है। इस प्रकार सिद्धार्थ महाराज को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के बाद पुष्पहार पूजन वगैरह करते हैं। इस प्रकार सम्मान देने के बाद सिंहासन पर बैठते हैं और उसके बाद रानी है महारानी तीसरा सतरानी, उनको बुलाते हैं और बीच में क्या करते हैं, पर्दा करते हैं और श्रीफल वगैरह उनको देते हैं। देव गुरु के पास में कभी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ जाओ तो खाली हाथ वापस लौटते हैं। एक व्यक्ति इंदिरा गांधी को मिलने के लिए गया था, पुराने ज़माने की बात है, और साथ में पुष्प का गुच्छा था, भूल गया, और अचानक चैम्बर के अंदर इंदिरा गांधी आ गई, पास में कुछ था नहीं और रत्न जड़ित वीटी थी, और उसका ऑन द स्पॉट निकाल के, खाली हाथ तो नहीं जा सकते, वापस कब आने का होता है। तो कहने का मतलब किसके सामने, भारत के प्राइम मिनिस्टर के सामने, पीएम, तो परमात्मा कौन है, पीपीएम परम पिता परमेश्वर है। देव गुरु के पास में कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसमें लगे राजा है, भगवान है, गुरु के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो वापी खाली हाथ आएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। भिखारी था, रात के अंदर सपने में भगवान देखे और भगवान ने उससे कहा कुछ दे मुझे। उसने कहा मैं तो भिखारी हूँ, मांग के लाता हूँ। अरे भाई कुछ भी लाता तो कुछ तो मेरे को दे। अब भिखारी कभी लेना ही सीखा है, देना सीखा नहीं है। भगवान के मैं जाने वाला नहीं हूँ। उसने देखा पूरी रात भगवान नींद खराब करेंगे, तो 2-3 चावल के दाने भगवान को दे दिए और पूरी रात भर उसको नींद नहीं आई। और सुबह हुई, उसने देखा झोली में तो देख लूँ चावल, सच्ची में भगवान आए, मेरे दाने तो कम नहीं हो गए। और जैसे ही उसने सुबह हुई, झोली के चावल देखे, 4 दाने कम थे, लेकिन 4 दाने जो कम थे वो चावल के दाने नहीं थे। किसके बन गए, सोने के दाने बन गए। किसके बन गए, सोने के दाने। कहने का मतलब है धर्म के अंदर जो लक्ष्मी मिली है उसका अपन सदव्यय करेंगे तो अगले भव के अंदर क्या बन जाएंगे, सोने के दाने के समान। इसलिए देव गुरु हैं, उनके पास क्या करना चाहिए, वासस्य वगैरह डलाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र में विधान आते हैं, मूलदेव नाम का राजा था और मूलदेव नाम का व्यक्ति था और भिखारी था। दोनों को सपने एक समान आए। मानुसत्र पर्वत है, उसको आतरडे से वीट लिया है। भिखारी ने दूसरे भिखारी को बोला इस सपने का फल क्या है। तो उसने क्या किया, आज तेरे को घी रोटी मिलेगी, और घी और रोटी उसको सब खांड और गुड़ रोटी मिली। और मूलदेव ने क्या किया, ज्योतिष को पूछा, फल वगैरह साथ में लेके गया। उसने कहा तुम नगर का सम्राट बन जाओगे 7 दिन में। वास्तव में क्या बन गया, सपना सेम ही था लेकिन कहने में फर्क पड़ गया। अच्छा सपना है तो किसको कहना चाहिए, हाँ गुरुदेव को कहना चाहिए। वो भी गौली करके सामने रखे। आप गौली कैसे करते, गुरु महाराज के सामने फल वगैरह रख के गौली के ऊपर रख सकते हैं, अथवा भगवान को कह सकते हैं, भगवान
वो भी फल लेके जाने का। वो नहीं हो तो गाय हो, गाय के चिमड़े कान के अंदर गाय देख लेनी, मारकनी गाय बता हिंगड़ो मार तो बाबसी कटे बताया मोने के। तो कहने का मतलब है तो इस प्रकार के योग्य व्यक्ति को कहेंगे तो आपको योग्य फल मिलेगा। और उसमें कहते हैं कि सिद्धार्थ महाराज आए स्वप्न पाठक को विनय पूर्वक कहते हैं कि इस प्रकार तीसरे सतरंगी की अवस्था में थी, वृषभ वगैरह 14 सपने हैं। इस प्रकार से मंगलकारी सपनों को उन्होंने देखा। सप्तम पाठक सिद्धार्थ महाराज की बात सुनकर अत्यंत हर्ष हो जाते हैं, हृदय के अंदर आनंद को प्राप्त करते हैं। आपस में क्या करते, संवाद करते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते हैं, और बुद्धि से विचार कर परस्पर विचारणा करके शंका वगैरह हैं उसको दूर करके। और सपनों पाठक इस प्रकार सपनों का फल बताते हैं। मनुष्य के सपने किस प्रकार के सपने होते हैं, सामान्य से उनकी बात यहाँ पे करते हैं। अनुभवी सपनों, जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, कहते हैं कि जो दिन भर विचार किया होगा रात को सपने में आएगा। हाँ, एक कपड़ा व्यापारी तो जरा क्या करे भैया, कपड़े फाड़ते 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। अब रात को सपना आए तो क्या आएगा, कपड़े क्या आएगा। रात को 12 बजे सेठ जी 1 मीटर 2 मीटर चालू कर दिया, सिटाने का आवाज़ किसका आ रहा है। उसने सेठ जी को कहा उठो क्या कर रहे, कपड़े फाड़ रहे। अब सेठ जी जगह नहीं, सियाले के दिन थे, फ्रिज खोला, ठंडा पानी गिलास का लिया, मेरू शिखर नवर आवे वो सूर्यपति, ठंडा पानी डाला, सिया में चमक गए कि क्या कर रहे हो। उसने कहा दुकान में पीछे पीछे कहाँ आ गई, इतनी गिरागी मेरे। उसने कहा दुकान नहीं, ये तो घर है, गिरागी नहीं, मैं खड़ी हुई तुम्हारे सामने, ग्राहक दूसरा कि मैं कपड़े फाड़ रहा हूँ। कि कपड़े नहीं फाड़ रहे, बिस्तर की चादर फाड़ रहे। क्या कर रहे हैं, बिस्तर की चादर फाड़ रहे। पूरे दिन किसका विचार किया, कपड़े का विचार किया। पूरे दिन जिसका विचार किया होगा वो रात को सपने में आएगा। पूरी जिंदगी जिसका विचार किया होगा वो अंत समय, हाँ भैया, पूरी जिंदगी बीवी हजारा नोट गणिया वेला, पुत्र परिवार पैसा टक्का, हाँ, तो घर का विचार किया होगा, अंत समय परमात्मा याद आने वाले नहीं है। कंप्यूटर में जैसा इनपुट किया होगा वैसा आउटपुट दिखाएगा। जैसा आपने किया होगा कर्म वैसा। एक सेठ जी थे, शादी हुए 25 साल हो गए थे, 16 टाबर, लड़के थे नहीं। रोज विचार करते तबीयत नरम गरम रहती, तबीयत दीदी अच्छी हो जाए तो मैं क्या करूं, दूसरी शादी कर लूं। ऐसे करते करते 25 साल हो गए। अचानक 3rd स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं है। घर वाले परिवार वाले धार्मिक थे तो उन्होंने कहा एक काम करो, गुरुदेव पास में है, अंत समय अंते मति सो गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी उसकी गति होगी। इसलिए क्या करें, नौकार मंत्र है महामंगली के, गुरुदेव के श्री मुख से सुनेंगे तो अच्छी गति होगी। गुरुदेव आए और आने के बाद गुरुदेव ने क्या कहा, बोल अरिन तनु शरणु। क्या बोला, बोल अरिन तनु शरणु। वो भाग्यशाली क्या कहता है, उबो थाऊ तो बीजी पढ़नू। क्योंकि 25 साल किसकी माला गिनी, बीजी पढ़नू बीजी पढ़नू। जो जिंदगी भर जिसका स्मरण किया होगा वो अंत समय याद आएगा। तो हो सके तो क्या करना है, कहते हैं कि कुछ काम होते दाम से, कुछ काम होते हैं सलाम से, कुछ काम होते पहचान से, लेकिन सभी काम होते प्रभु के नाम से। हो सके तो मैं हर बार कहता हूँ 1-2 माला 3 माला रोज गिननी, समाधि सुख शांति के लिए। कौन सा जाप है, संकेश्वर दादा का। भय के निवारण के लिए नमो चिदानम का जाप है। और अपने संग के जो मूल नायक भगवान है उनको भी याद करना चाहिए। कहते हैं दुख में सुमरिन सौ करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। बहुत बार कोई व्यक्ति अपने को याद करता है तो आपको हिचकी आती है। जब तकलीफ पड़ती है और भगवान को याद करते हैं, भगवान तो वितरागे ऐसा कुछ मन में नहीं है, लेकिन भैरू जी वगैरह अधिष्ठायक होते हैं, वो समझते बेटो ठग भगते, तकलीफ पड़े जरिस मूड़ो बतावे, पायो पासो मूड़ो बतावे, इसकी फाइल साइड में कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सुख हो या दुख हो लेकिन परमात्मा का स्मरण। पूजा तो शायद कभी बाहरगाम गई, बीमार है, नहीं सो सकती है, लेकिन जाप तो हो सकता है। कभी लेडीज़ प्रॉब्लम हो, पूजा 4 दिन नहीं हुई, लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा जाप कर लो या 4 दिन बाद में भी जाप कर लो तो आपका जाप है
उसका बैलेंस हो जाएगा। तो नियमित अपनी आराधना होनी चाहिए। किसी समय कोई तकलीफ आए, कष्ट आए, तो वो आराधना, कभी देखते बस खाई में गिर गई, 60 जन की सीटें थी, 60 में से 59 ऊपर एक बच गया, वो भी छोटा बच्चा था, उसकी क्या ताकत, कैसे बचा? उसने कोई न कोई किसी भाव में धर्म की आराधना की होगी। तो अपने भी क्या करना चाहिए? बात चल रही इसके अंदर, सपना की बात चली कि अनुभव हुआ, शाम को आपने हॉरर पिक्चर देखी हुई तो क्या आएगा? भूत ही सपने में आएंगे, भगवान आने वाले नहीं हैं। तो अनुभवेला सपना है, तो अनुभव जैसे सपना किया होगा तो वो सपना है, उसका कोई मतलब नहीं है। सांभलेला सपना, जैसे कोई स्टोरी सुनी भूत वगैरह की कोई, तो रात के सपने में दिखा तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखा हुआ सपना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। रात के कारण, अपचन के कारण, लेट खाया, वायु विकार के कारण सपना है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कोई स्वभाव के कारण सपना आता है, चिंता के कारण सपना आता है, उन सपनों का कोई महत्व नहीं बताया गया है। कहते हैं कि धर्म क्रिया के प्रभाव से सपना आया हो तो वो फल को देने वाला आता है। देवता वगैरह के कारण से सपना आया होता है। तीव्र पाप के कारण सपना आया हो तो वो सपना क्या करता है? सपना उसके फल को देता है। जैसे जितना लेट सपना आया होगा उतना लेट आपको फल मिलेगा, और सुबह सूर्योदय के टाइम में सपना आया तो तुरंत ऑन द स्पॉट क्या करेगा? फल को देने वाला मिलेगा। तो पहले भी मैंने कहा कि अच्छे सपने आए तो क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए, इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार ये सपना पाठक है, सपनों की बात उनको समझाते हैं किस किस प्रकार के सपने आते हैं। और सपना आते हैं उसके लिए धर्म जागरिका की बात पहले अपने कह दी। इस प्रकार कहते हैं तो अच्छे सपने आए तो जागृत होना चाहिए। यदि खराब सपना आया हो तो खराब सपना आए तो किसी को कहना नहीं चाहिए, खराब चीज़ वो किसी को नहीं कहनी चाहिए। खराब सपना आए तो विशेष प्रकार से देव गुरु की भक्ति है उसका पुण्य बढ़ाना चाहिए। जब तक क्योंकि पुण्य बढ़ेगा तो पाप है उसका बैलेंस घट जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर कहते हैं पुरुष है सपने के अंदर दूध दही घी मद घड़े को देखता है, उसको उठाता है और जग जाता है, तो कहते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी भव के अंदर मोक्ष में जाता है। स्त्री या पुरुष सपने के अंदर चांदी या सोने के रत्न के ढगले को देखता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है और उसी क्षण वो जग जाता है, तो उसी भव के अंदर उसको केवल ज्ञान होता है और मोक्ष के अंदर जाता है। स्त्री पुरुष वगैरह लोखंड तांबा शीशा वगैरह ढगले को देखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो दो भव के अंदर मोक्ष में जाता है। सप्तम पाठक है सामान्य से इस प्रकार से बातें करते हैं। और सपने के 42 प्रकार के सामान्य फल वाले सपने और 30 उत्तम फल वाले सपने और 72 और महा फल को देने वाले 72 प्रकार के सपने, ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती जीव वगैरह हैं। माता की खुशी के अंदर जब आते हैं वृक्ष वगैरह ऐसे महा 14 सपनों को देखते हैं। वासुदेव का जीव जो माता की खुशी माता है उसे 14 में से 7 सपने देखती है और प्रति वासुदेव सपने में आता है और बलदेव का जीव माता की खुशी माता है उस समय 14 में से 4 सपने हैं देखती है। इस प्रकार सामान्य से जैसे सपने आते हैं उस प्रकार से जैसा विचार आता है। रावण है जिसमें माता की कुक्षी में आया, उसमें माता को क्या दोहिला जगह था, चमकती हुई संसार के अंदर शमशेर है उसके अंदर, क्योंकि रावण को क्या था, घमंड था। श्रेणिक चिल्ला रानी के पेट में कौन आया था, कौन ही क्या आया था, उसमें क्या भावना आई थी कि मैं क्या करूँ। श्रेणिक का जीव कैसा आया हुआ है, वैसे माता को सपने आते हैं और अच्छे विचार भी वैसे आते हैं। उसमें कहते सपने पाठक कहते हैं कि आपने जो सपने देखे उदार सपने देखे हैं, जैसे कि महामंगलकारी सपने देखे, उसके भोग का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा, राज्य का लाभ होगा। और तीसरा सत्रहणी है 9 महीना और 7.5 दिन पूरे होने के बाद ऐसे ध्वज दीप पर्वत मुकुट की त्रिकृतिकर सूर्य आधार नंदीकर ईशस्कर वृक्ष वगैरह वृद्धक अपने कुल के अंदर वृद्धि करने वाला सुकोमल अंग वाला, ऐसे 5 इंद्रिय से लक्षण व्यंजन से सहित ऐसे सुंदर अंग वाला, चंद्र के समान सूर्य प्रिय दर्शन ऐसे बालक हैं। क्षत्रियों का उद्धार करने वाला, दीर्घ आयुष्य वाला, मंगल करने वाला जिनेश्वर भगवान
होंगे। इस प्रकार से स्वप्न पाठ के बात कहते हैं। और उसके अंदर कहते हैं 4 दांत वाले हाथी को देखा, 4 धर्म को कहने वाला होगा। वृषभ को देखा तो भरत क्षेत्र के अंदर बोधि बीज को बोने वाला होगा। सिंह को देखा प्रभु मदन काम वासना आदि दुष्ट हाथियों का क्या कर देंगे, से रक्षण करने वाले होंगे। लक्ष्मी को देखी परमात्मा प्रभु वर्षी दान देंगे, संवत्सर दान देंगे। फूल की माला को देखी भगवान तरण जगत के मस्तक को धारण करने वाले होंगे। चंद्र का दर्शन किया भगवान समग्र पृथ्वी के आनंद को देने वाले बनेंगे। सूर्य को देखा भगवान भावमंडल के समान प्रत्यार्थी युक्त होंगे। ध्वज को देखा धर्म ध्वज को भगवान लहराने वाले होंगे। कलश को देखा परमात्मा धर्म रूपी महल के शिखर के ऊपर विराजमान वाले होंगे। पद्म सरोवर को देखा भगवान देवों से सुवर्ण कमल के ऊपर पग मुख कर भगवान उसके ऊपर चलेंगे। रत्नाकर को देखा शीर समुद्र सपने के अंदर फलस्वरूप भगवान केवल ज्ञानी रत्नों उसके अंदर होंगे। विमान के दर्शन देखे विमानी देवों से पूजे होंगे। रत्न राशि को देखा परमात्मा ने रत्न में कर ऊपर परमात्मा जैसे समूह शरण के अंदर बैठ के दर्शन देखे। दुए बिना की अग्नि देखी, इसलिए भगवान ने भव्य जीवों को सोने के समान शुद्धि करने वाले होंगे। इस प्रकार से हमारी बात सुनकर अत्यंत आनंद को होते हैं। आपने कहा वो सत्य है, उसमें कोई मीन मात्र भी फर्क नहीं है। और उसमें वस्त्र पुष्प वगैरह जो भी अलंकार हैं उनको क्या करते हैं, देते हैं। पहले भी कहा था कि देव गुरु है उनको खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। और उसमें त्रिशूला सत्यराणी बहुत प्रकार के सपना से फल वगैरह की बातें हैं, उसको सुनकर निसंदेह होकर सहरस तहती कर अनुमति लेकर अपने भवन के अंदर वहाँ जाती हैं। सिद्धार्थ महाराजा और इंद्र महाराजा के कहने से त्रिंजृंबक देव है, बहुत सारे भाग्यशाली क्या करते, धन धान्य है, धन वगैरह होते क्या करते, जमीन में पुराने जमाने में डांट देते थे। जिसमें परमात्मा क्या करते हैं, कहते हैं परमात्मा वर्षिदान देते हैं। उस समय क्या करते हैं, त्रिंजृंबक देव है जिसका कोई मालिक नहीं है, उस धन को क्या करते वहाँ ला के डाल देते हैं। तो भगवान जैसे माता घर में आए और उसमें इंद्र के आदेश से कुबेर ने क्या करा, धन धान्य वगैरह हैं और उसकी वृद्धि होने लगी और राजमगर वगैरह हैं। और सिद्धार्थ महाराजा क्या किया, राजमार्ग वगैरह हैं उनको क्या करा, विशेष प्रकार से सुशोभित किए। अलग अलग प्रकार की गौली वगैरह हैं। और परमात्मा जैसे आए और धन धान्य वगैरह की वृद्धि होने लगी और चारों तरफ उनकी ख्याति भी बढ़ने लगी। इस प्रकार पिता ने मन के अंदर विचार किया कि पुत्र है, जब भी इसका जन्म होगा उसका नाम क्या रखेंगे, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, क्योंकि वृद्धि होती है। इसके कारण आज के ज़माने में बच्चों के नाम क्या रखते हैं, चिंकी, पिंकी, मोंटू। फॉरेन के अंदर इंटेलिजेंट कुत्तों के नाम मोंटू किसके नाम होते, फॉरेन में कुत्तों के नाम होते हैं। यहाँ किसके नाम है, यथा नाम तथा गुण। नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसके द्वारा उसको लगना चाहिए, भाव आना चाहिए। अभी आपकी बच्ची बड़ी होगी, पोती बड़ी होगी, हाँ मम्मी बनेगी, सासू बनेगी, कि पापा का नाम क्या है कि पिंटू, मम्मी का नाम क्या है कि चिंकी। अब पापा का भाव आएगा क्या उसमें, चिंकी में, पिंकी में भाव आएगा क्या। नाम ऐसा रखो, आपको नाम देना नहीं आया तो गुरु भगवान के पास में, हमारे पास में आओ, क्योंकि धर्म अच्छा नाम देना हो तो हजारों नाम शास्त्र में ऐसे हैं। किसी का नाम आगम रखा तो याद रहेगा। आगम क्या होता है मम्मी, अपने जीन शासन के 45। संकित रखा, संकित क्या होता है कि परमात्मा की प्रश्रद्धा रखने वाला। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। क्षमा रखा, क्षमा क्या होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवान ने कहा हुआ है तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। बहुत बार, हाँ एक बार था, एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या रख दिया, ठंडरपाल रख दिया। क्या नाम, हाँ ठंडनपाल नाम रख दिया। उसने कहा ऐसा नाम क्या रखा है मेरा। नाम के साथ में गुण भी आने चाहिए। क्या आना चाहिए, गुण भी आना चाहिए। रास्ते में एक बहन छाने बीन रही थी, उसका नाम पूछा क्या नाम है, कि लक्ष्मी है। ये व्यक्ति भीख मांग रहा था कि नाम क्या है, धनपाल है। ये व्यक्ति मर गया, इसका नाम क्या है, अमर है। तो कहने का मतलब है खाली नाम नहीं हुआ, नाम के प्रमाणे गुण भी अपने अंदर आने चाहिए। वर्धमान परमात्मा का नाम था तो परमात्मा के अंदर जैसे परमात्मा पधारे इस प्रकार के गुण भी थे। मैंने अभी क्या कहा था, कुछ काम होते
सभी काम होते हैं नाम से। किसी का नाम लो और आपका काम हो जाता है। नाम के अंदर ही बहुत सारी शक्ति रही हुई है। पहले भी कहा था जब समय मिले खाली अरियंत अरियंत 400 बार बोलो तो एक उपवास का आपको लाभ मिलता है। तो जब समय मिले गप्पे मत लगाओ, परमात्मा का नाम स्मरण आप करते रहो। इस प्रकार से विचार करते हैं। इसका नाम क्या करेंगे? वर्धमान नाम इसका रखेंगे। और समय जैसे ही गर्भकाल परमात्मा का व्यतीत होता रहा है और परमात्मा ने विचार किया, छोटा बालक होता है, हलन चलन तो थोड़ी गर्भ में होती है, उसमें विचार किया मेरे माता को तकलीफ नहीं हो, इसलिए परमात्मा ने क्या कर दिया? हलन चलन बंद कर दिया। और उसमें माता को उल्टी शंका होगी कि मेरा गर्भ है, हलता नहीं है, डुलता नहीं, क्या हो गया? और चिंता करने लग गई। और परमात्मा गर्भ के अंदर रही उसमें विचार करते हैं, चिंता दूर होगी। और मन के अंदर विचार करते हैं और उनकी कुल देवताएँ, कुल देवी वगैरह हैं, उनका क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मन के अंदर शोक करते हैं कि मैंने पूर्व भव के अंदर क्या किया होगा? किसी पक्षी के अंडे फोड़ दिए होंगे, मैंने ऐसा किसी का गर्भपात किया होगा। आजकल वर्तमान के अंदर शास्त्र में कहते हैं जो व्यक्ति गर्भपात करवाती हैं तो भविष्य के अंदर कर्म सत्ता ऐसा कर देती कि गर्भ को वो धारण नहीं कर सके। तो गर्भपात वगैरह है तो वो चीज़ नहीं करवानी चाहिए। कैसा खाना, कैसा पीना, सभी बातें इसके अंदर, बहुत तेज़ नहीं चलना, बहुत धीरे भी नहीं चलना, गर्म चीज़ें नहीं खाना, किस प्रकार से ये भी बातें अंदर बताएंगे। और उसमें तीसरा सत्राणी ये क्या करती हैं? शोक को करती है। अद्य किम कुरुवे कौच गच्छामि वदामि कौस्य पुरत ध्रुवेन दग्धाम जग्धा मुग्धा धर्मेन पुनः, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, क्या किया है, वो सभी मन के अंदर इस प्रकार क्या करती है? संकल्प विकल्प इस प्रकार से करने लगी जाती है। किसी ने क्या किया, मैंने किस कामन टुमन करके किसी गर्भ को मैंने पाड़ दिया है, कुछ क्या कर दिया है, और मन के अंदर ऐसे विचार वो करने लग जाती हैं। और जो लोग कहते हैं उनके अनुसार जो कहते हैं तो क्या करती है। लेकिन भगवान है उसमें गर्भ के अंदर रहे हुए अपने ज्ञान से देखते हैं और विचार करते हैं कि मैंने तो अच्छे के लिए क्या था, माता को तकलीफ नहीं हो। दुष्ट धातु होता है, गुण और वृद्धि होती है। गुण होता तो क्या दुष्ट का ऊ का ओ हो जाता है, तो दोष हो गया। मैं तो करने गया गुण और हो गया दोष। ये किसका प्रभाव है? कलियुग का प्रभाव है। किसी का भला करने जाएंगे वही व्यक्ति अपना बुरा करेगा, लेकिन अपने को क्या करना है? भलाई छोड़नी नहीं है। अजैन सन्यासी की बात आती है, रास्ते में से जा रहे थे, नदी के अंदर पानी बह रहा था, देखा बिच्छू तैर रहा था, बेचारा मर जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की डंक मार दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, लेकिन वो डंक मारता ही रहता था। तो किसी ने कहा जाने दो ना, मरने दो इसको, यदि ये आप उसको बचा रहे हैं, वो आपको डंक मार रहा है, ये दुष्ट है। उस समय सन्यासी ने कहा ये दुष्ट होकर अपना स्वभाव, दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं कौन हूँ? सज्जन हूँ। तो मैं सज्जन बन के मेरा स्वभाव मैं क्यों छोड़ूँ? कोई बुरा करेगा तो उसके कंप्यूटर में बुरा लिखा जाएगा, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका अच्छा होगा। कहने का मतलब सामने व्यक्ति है, क्या करे वो अपने को, पूरे जगत को तो परमात्मा महावीर देव भी सुधार नहीं सकते। काल सोकरी कसाए भगवान के समय कहाँ गया था? मरकर 7वीं नरक के अंदर। भगवान उसको बचा, मन से क्या कर दिए? मिट्टी के पाड़े कुएं में बना के, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मम्मड़ सेठ कहाँ गया? 7वीं नरक के अंदर गया। साक्षात परमात्मा उस समय हाजिर थे, लेकिन परमात्मा भी अयोग्य व्यक्ति हैं, उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अपना स्वभाव है वो छोड़ना नहीं चाहिए। और परमात्मा उसमें क्या करते हैं? अंगुली है, परमात्मा हिलाते हैं और माता आनंद का कोई पार नहीं रहता है, खुश हो जाती हैं। और क्योंकि माता के लिए पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि माता का जो प्रेम है, वात्सल्य है। हाँ, रामायण के अंदर दृष्टांत आता है, राम लक्ष्मण वगैरह सब बाहर खेल रहे थे, दशरथ ने 3-4 बूम बुलाई, चिल्लाए 3-4 बार बच्चों को बुलाए, लेकिन बच्चे आए नहीं। और उसमें गुस्से हो गए कि सुनते नहीं, बच्चे आ ही नहीं रहे।
उसमें कौशल्या ने आवाज़ लगाई, बेटा राम टाइम हो गया खाने का, आ जा। सब भागते हुए सब छोड़ के आ गए। और उसमें दशरथ गुस्से हो गया, तुमने उल्टी पाटी बढ़ाई इसको के, अब मैं बुलाऊं तो बात ही नहीं, और तूने बुलाया तब आ गए। उस समय कौशल्या ने कहा, आप क्यों बुला रहे थे? आपको खाना खाना है, बच्चे आए तो मैं खाना खाऊं, तो मैं किस लिए बुलाई थी? मेरे खाने के लिए नहीं, बच्चों के खाने के लिए। आपके अंदर स्वार्थ रहा हुआ था, क्योंकि बच्चे आए तो मैं खाना खाऊं, तो मैं खाना खाने की, मैं तो रसोई बना रही हूँ, लेकिन बच्चों को खाना खाना है। लेकिन भावना के अंदर फर्क पड़ जाता है। माता की जो ममता होती है, तो उसके कारण माँ है आनंद और खुशी से एकदम झूमने लग गई और उसमें प्रसन्न हो गई, और जय जय शब्द हैं सभी उनको आशीर्वाद देने लगे। और पूरे नगर के अंदर शोक का वातावरण छा गया था और गीत गान वगैरह सब बंद हो गए थे। और जैसे परमात्मा के 6 महीने घोर उपसर्ग संगम में किए थे, उसमें इंद्र महाराज ने क्या किया था? देवलोक के अंदर सब गीत गान बंद कर दिए थे, क्योंकि परमात्मा के इतने कष्ट हो रहे थे। इसी प्रकार परमात्मा का हलन चलन बंद था, तब तक क्या था? गीत गान सब बंद था। और वापिस परमात्मा ने जैसे उंगली हिलाई, पूरा क्षत्रिय कुंड नगर है खुशी से झूमने लग गया, नाचने लग गया, और अलग अलग प्रकार की नृत्य वगैरह हैं, गान वगैरह चारों तरफ इस प्रकार से होने लगे। और उसमें परमात्मा माता के गर्भ में है, अभिक्रिया करते हैं। क्या अभिक्रिया करते हैं? जब तक मेरे माता पिता जिंदे हैं तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। आयुष्य 2 प्रकार के होते हैं, सोपकर्मी और निरुपकर्मी। तो उसमें एक आयुष्य ऐसा होता है, थोड़ा उपक्रम लगा उसका आयुष्य पूर्ण हो जाता है। जैसे हनुमान जी थे, उनका आयुष्य कहता निरुपकर्मी, उसको उपक्रम। विमान में से नीचे शिला पे गिर गए और शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उनको बाल भी बाका नहीं हुआ। तो बहुत सारे भाग्यशाली कहते हैं माता पिता को मना करे दीक्षा ले सकते हैं, माता पिता मना करे दीक्षा ले सकते हैं। शास्त्र में कहा ले सकते हैं, आप उनको समझाओ। यदि नहीं समझे, शास्त्र में दृष्टांत दिया है, माता पिता जंगल के अंदर बीमार है और पुत्र उसका कोई उपाय नहीं है, जो औषध नहीं लाएंगे तो माता पिता बीमारी से मर जाएंगे। और माता पिता मना करे बेटा तू मत जा, अब वो नहीं जाएंगे तो माता पिता 100% मरने वाले हैं। समझदार लड़का क्या करेगा? वो मना कर रहे हैं, फिर उसका भाव क्या है? मेरे माता पिता को ठीक करने हैं। उसको छोड़ के कहाँ जाता है? शहर में जाता है, विद्या को लाता है और उनका इलाज कराता है और उनकी तबीयत वापस स्वच्छ हो जाती। इसी प्रकार मोह रूपी रोग है उनको लग गया है, जिसमें पुत्र समझा रहा है, नहीं मान रहा है, दीक्षा लेगा, उनसे संसर्ग में आएगा और वास्तविक धर्म को समझेगा, मोह रूपी रोग दूर हो जाएगा, तो उनके आत्मा का भी कल्याण। सुकौशल की बात आती है, सुकौशल मुनि थे, श्रीदेवी उनकी माता थी, कीर्तिधर राजा थे, दीक्षा ले, अयोध्या के सम्राट थे, और माता ने मना किया बेटा दीक्षा मत ले मत ले मत ले। लेकिन उसने समझाया, माता राजेश्वरी से नरकेश्वरी, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, बहुत समझाया, लेकिन माँ मानी नहीं, फिर भी दीक्षा ली। आर ध्यान किया माता ने, क्या किया? हाय पुत्र दीक्षा ली, हाय पुत्र दीक्षा ली। आर ध्यान करने से कौन सी गति होती है? 3 गति का आयुष्य बंद होता है। और शेरनी बनी और शत्रुंजय गिरिराज पर कीर्तिधर राजा और सुकौशल मुनि नीचे से उतर रहे थे और वाघिन सामने मिली, और जिसके ऊपर राग ज़्यादा होता है उसके ऊपर द्वेष भी ज़्यादा होता है। और उसमें गर्जना की, ताव कायम ठाणेनम मोड़नम ठाणेनम। मुनि भगवान कौशक ध्यान में खड़े रह गए, जब तक ये उत्सर्ग पूर्ण नहीं हो तब तक कौशक ध्यान के अंदर। और शेरनी ने चम मारा और आक्रमण किया, पूरे शरीर को चीर दिया। इसमें नाड़ी आई, कट कट दांत से काट के लुई आया, पी लिया और मुंह का जड़बा फाड़ा, और जैसी सोने का दांत दिखा और उसे देखा कहीं देखा हुआ है, और जाति स्मरण ज्ञान है, ओहो ये तो मेरा पुत्र है, और मैं पुत्र की हत्यारी बनी और मन के अंदर शोक करने लगी। शास्त्र में कहा है पशु पंकी जे इन गिरिया वे भव त्रिजेते सिद्ध जथावे अजरा अमर पद पावे। और उसमें पश्चाताप किया और बागन मर के कहाँ गई? 8वें देवलोक के अंदर सिमंदर स्वामी भगवान ने कितने 100 करोड़ साधु, 100 करोड़
साध्वी, इतनी दीक्षा हो रही है, उनकी अनुमोदना का लाभ लेना है तो क्या करना? कोई भी दीक्षा ले तो उसको मना नहीं करना। कल के प्रवचन में रत्न सुंदर सूरी महाराज ने, आपने सुना होगा, कहा था, रत्न सुंदर महाराज जब से मैं दीक्षा ले रहे थे, एक भाग्यशाली ने कहा, क्यों फालतू का दीक्षा में पड़ा है, मजूरी कराएंगे, घड़े उठाएंगे तेरे पास, क्या मतलब है? वो तो वहाँ से संसारी पढ़ने से वैसे चले गए। ऑन द स्पॉट जैसे कि वो शरीर के अंदर कंपमा नाम का रोग उत्पन्न हो गया, शरीर ऐसे ध्रुजता है, बैलेंस रहता ही नहीं। 22 साल बाद में विहार करते हुए वापिस साहिब जी वापिस दीक्षा के बाद में पधारे, और उसे वो बात याद आई कि शायद इससे मेरी बीमारी आई होगी, और पास में आए कि गुरुदेव मेरे से भूल होगी, उस दिन मैंने आपको गलत शिक्षा दी थी, मैं गलत शब्द बोले थे, आप मुझे माफ़ कर दो। मेरे सिर पे हाथ रख के, और जैसे ही उन्होंने सिर पे हाथ रखा कि मैंने तो ऐसा विचारा भी नहीं था, आपकी बात को ध्यान में नहीं दी थी, फिर भी तू कहता है तो तेरे की बात को इसको मैं क्षमा कर लूँ। और जैसे ही घर पे गया, 22 साल से अमेरिका बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया, लेकिन उसका इलाज जिंदगी भर के लिए वो बीमारी, शास्त्र में कहा है उसूत्र प्ररूपणा, भगवान ने कही उसके विपरीत में कोई भी बात करेंगे तो भवांतर में आपको जीव नहीं मिलेगी, पैरालिसिस का अटक में ऐसे पड़ जाएंगे ताकि आप बोल भी अनुमोदना करनी तो कर सको, कम से कम धर्म की निंदा, देव गुरु की निंदा है वो अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब कोई दीक्षा लेता हो तो अभी ले लो, किसी को मना, दीक्षा लेने से कोई लेता है क्या? बच्चे को दीक्षा ले, पोता दीक्षा ले, कोई लेता है? किसी को मना नहीं करना। समझो कि आपकी दीक्षा लेने की भावना है कि 2 साल गुरु महाराज के पास में रिटर्निंग ले, तैयार हो, लेकिन मना नहीं करना, इतना तो मन में संकल्प आप कर सकते हैं। मरुदेवा माता, आदिनाथ भगवान कितने समय तक रोए थे? मरुदेवा माता कितने समय रोए थे? 1000 वर्ष तक। लेकिन आदिनाथ भगवान वापिस रिटर्न माता को समझाने के लिए नहीं गए थे। महावीर स्वामी भगवान का हर जगह दृष्टांत लेने की ज़रूरत, क्योंकि भगवान 3 ज्ञान के दाता थे। 3 ज्ञान जन्म से माता की कुक्षी में थे, उसमें 3 ज्ञान थे, उनको मालूम था इनका आयुष्य किस प्रकार का है। भगवान ने जो कहा है वो करना है, जो किया है। दिगंबर बंद की शुरुआत कब से हुई? भगवान ने जो किया, भगवान जिसमें वापरते शिका बन जाती। 108 घड़े डाले, एक टिप्पे भी नीचे नहीं गिरता। भगवान का अतिशय होता, भगवान का रूप नूर इतना होता कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर नज़र किसी को सोच भी नहीं आती, लेकिन भगवान का ऐसा अतिशय होता। भगवान नग्न दिखते भी नहीं थे, आर नियार आप देख भी नहीं सकते, सामने भी खड़े अपन देख नहीं सकते, ऐसा भगवान का अतिशय। तो भगवान ने किया वैसा भविष्य में लांबा जोड़े टुको थवा जाए, मरे नहीं तो मांदो पड़े। कोई टुका आदमी और पैर हाथ पैर खींचे रस्सी से तो बीमार पड़ जाता है, लंबा थोड़ी होने वाला है। तो भगवान ने जो कहा है वो अपने को करना है, किया है वो करना नहीं है। तो कोई भी दीक्षा ले तो उसको क्या करना चाहिए? अपने को मना नहीं करना चाहिए। तो अपने से जितनी भी दीक्षा होगी उतनी दीक्षाओं का अपने को क्या करेगा? लाभ अपने को मिलेगा। परमात्मा ने इस प्रकार का अभिग्रह क्या कि परमात्मा को ज्ञान से मालूम था। इसमें बता दें, गर्भ में जिसमें बालक रहा हुआ उसमें त्रिशला स्तराणी क्या करती है, उस बातों को सामान्य से बताते हैं। त्रिशला स्तराणी है, स्नान करके पूजा करके विघ्ननाशक काजल, टीला, दही का भक्षण वगैरह करके द्रव्य मंगल रूप हैं उसको क्या करते हैं, और अलंकार को पहनकर सुपूर्वक गर्भ का पालन करते हैं। गर्भ की रक्षा के लिए अति उष्ण नहीं, अति तीखा नहीं, अति खाटा नहीं, अति मीठा नहीं, इस प्रकार का भोजन। और ऋतु के समान बताते हैं, अलग अलग ऋतु के अंदर कौन सा भोजन जिस प्रकार से करना चाहिए। सामान्य से मीठा है, नमक है। शरद में पानी, हेमंत में गाय का दूध, शिशिर ऋतु में आंवले का रस, वसंत में घी, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ है, अमृत के समान कहा गया है। और वस्त्र, सुगंधी चूर्ण वगैरह गर्भ के पोषक हैं। ऐसी अति शीतल नहीं, अति ठंडा नहीं। आजकल क्या करते हैं,
आइसक्रीम है, चाय वगैरह है, ऐसी अति शीतल और अति उष्ण चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। आजकल बाज़ार में लोग चीज़ें खाते हैं लारी पे, एकदम गर्मा गर्म जैसे ही आप रखते हैं लोग खा जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। जो पित्त को करने वाली, वायु को करने वाली ऐसी चीज़ें हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। कि कौन सी चीज़ें क्या लेने से किस प्रकार का नुकसान होता है। पित्त और कफ को उतारने वाली, वाग्भट ने कहा है कि वायु का भोजन करने से गर्भ कुबड़ा होता है, अंध होता है, जड़ होता है, भावना होता है। पित्तजनक भोजन लेने से टालिया होता है, पित्त वर्ण वाला होता है। और कफजनक भोजन लेने से कोढ़ी और पांडु रोगी होता है। और खारा खाने से नेत्र का तेज क्या होता है, चला जाता है। शीत खाने से शीत है वायु को करता है, अति उष्ण निर्बल शरीर को निर्बल बना देता है। विशेष सेवन की इच्छा से गर्भ का प्राण भी चले जाते हैं। कहते हैं कि मैथुन के मुसाफिरी वगैरह भी करो तो क्या करना चाहिए, उपयोग रखना चाहिए। ऐसी मुसाफिरी भी नहीं करनी चाहिए जिसके कारण जैसे ऊँट की सवारी है, ऊपर नीचे, इससे गर्भ का भी नाश हो सकता है। चलो तो भी कैसे चलो, धीरे धीरे चलना चाहिए। अति लुका अति तिका, ऐसे गर्भ को नुकसान करने वाला आहार है वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अभी भी थोड़े समय पहले वैज्ञानिकों ने एक सर्च किया था, कुत्ती थी, पोपट थे, उसको उन्हें क्या किया, टीवी के सामने बिठाई कंटिन्यूस 24 घंटे। तो जितने भी पिल्ले हुए सभी अंधे हुए जन्म से। कैसे हो गए, अंधे हो गए, क्योंकि उसके अंदर लेज़र किरण निकलती है। आपका एक्सरे कैसे निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट में 19 वोल्ट और कलरिंग में 25 वोल्ट लेज़र किरण ऐसे निकलती है। शरीर के लिए घातक है। वर्तमान के अंदर जो भी मीडिया है, जिस समय माता गर्भ में है, पुत्र है, तो उस समय क्या करना चाहिए, हो सके तो मीडिया का उपयोग कम करना चाहिए। उसके अंदर किरण भी, आज का विज्ञान भी कहता है रात को क्या करना चाहिए, फ़ोन स्विच ऑफ करके सोना चाहिए। तो हो सके तो उनका उपयोग कम करना चाहिए। शरीर के लिए भी घातक है, नुकसान है। इस प्रकार से इसके अंदर बताइए। और तीसरा सत्य, गर्भ को पुष्ट करने वाले ऐसे आहार वगैरह, शयन वगैरह हैं, उनका क्या करते हैं, ध्यान रखती है। और उसको उनको दूल्हे जगती है। दान देने के, गुरु की पूजा करने का और तीर्थंकर की भक्ति करने का, ऐसा मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जैसा गर्भ पेट के अंदर आया हुआ है, गर्भ के अंदर आया हो, तो उसके अंदर माता को वैसे विचार इस प्रकार आते हैं। गर्भ काल पूरा होने का समय उसमें होता है, उसमें जैसे कौणिक की बात मैंने आपको कही थी, इसी प्रकार जैसे गर्भ आते हैं उस समय माता को वैसे विचार आते हैं। फौरन के अंदर सत्य घटना हुई। छोटा सा बालक था, लेकिन वो मुट्ठी खोल नहीं रहा था। एक मुट्ठी बंद थी। उसने देखा, कोशिश की, मुट्ठी क्यों नहीं खोल रहा है, बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा मुट्ठी खोली नहीं। फिर कुछ साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हुआ, उसके पास केस लेके गए। उसने देखा कि बुद्धि से ऐसे हाथ खींचेंगे तो उंगली टूट जाएगी, बैंड हो जाएगा, नुकसान हो सकता है, दूसरा क्या कर सकते हैं। तो उसने मोमबत्ती लाई पास में, क्या की, मोमबत्ती, तो गर्मी लगने लगी, नजदीक आई तो उसने हाथ खोल दिया तो सोने की विटी निकली अंदर से। क्या निकली, सोने की विटी। उसने कहा अभी नया छोटा बालक है और विटी से क्या समझता, सोना क्या चीज़ है, उसको लेना नहीं देना नहीं। उसमें उसने पूछा, पति और पत्नी इनको पूछा, पति को पूछा आप क्या काम कर रहे हैं, और पत्नी को पूछा आप क्या काम कर रहे हैं, सच बताना, झूठ मत बोलना, जो भी है। उसने बोला कि हम जेब कतरे हैं। क्या है, चोरी का काम करते हैं। और उसी समय उसने कहा कि तुम्हारे संस्कार किस में आ गए, आप चोरी का धंधा करते तो बालक के अंदर, बालक ने मिट्टी मिली तो उसने छुपा दी, कोई लेके नहीं जाए। तो कहने का मतलब है जैसा आप सोचेंगे, जिस समय त्रसशला का पुरुष है उनके चरित्र पढ़ने चाहिए, तीर्थंकर भगवान के चरित्र पढ़ने चाहिए। कहते हैं छत्रपति कौन है, शिवाजी कैसे महान बने, गणनन डूंगरावाजी, जीजाबाई पालने झुलावे, परमहंस, परम कृष्ण परमहंस उनके जो धर्मगुरु थे। और उसमें क्या हुआ था, रामायण का अरण्य कांड है। किसका अरण्य कांड, रामायण का अरण्य कांड है। उनको कहा कि आपको ये पढ़ना है, रामायण का अरण्य कांड, कि जिसके कारण जो बालक हैं तो बालक के संस्कार वैसे आएंगे। और उसने क्या किया, गर्भ के संस्कार, पूज्यपाद चंद्रशेखर जी महाराज साहब प्रवचन में बहुत बार कहते थे कि जो माता हैं उनको क्या करना, घोड़िया घर एक जगह ऐसा बनाना चाहिए, वहाँ पूरा धार्मिक ही वातावरण, भगवान के स्तवन चले, भगवान प्रवचन है, ऐसी बातें वैसी बातें, पूरी धार्मिक बातें हैं। और वहाँ रह के सुनेंगे तो जिन शासन के अंदर कोई युग प्रधान पुरुष है
ऐसा वस्तुपाल तेजपाल जैसा कोई व्यक्ति है, हुनार्थ व्यक्ति है, वो क्या करेगा, जिन शासन में जन्म लेगा। संस्कार कब देने के होते हैं? जन्म के बाद नहीं, कब देने के? जन्म के पहले। माता जैसे सोचेगी, शास्त्र में कहते हैं माता रोती तो अंदर बालक है उसको भी वैसा विचार हो, माँ हंसती है तो बालक भी खुश होता है। जैसा माँ की एक्टिविटी होगी वैसे बालक भी क्या करेगा, उसका विचार वैसा ही चलेगा। तो उसमें क्या किया उन्होंने, गर्भ के अंदर बालक है उसमें उन्होंने अरण्य कांड को पढ़ने के लिए क्या, और वो अरण्य कांड जैसे जैसे उसका वांछन करती है 9 महीने पूरे हो जाते हैं, फिर उनके गुरु के संसर्ग में रहता है, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद बालक कहता है कि रावण कौन है अभी वर्तमान के अंदर, और उस समय कौन था, हुमायूं जो भी मुस्लिम सम्राट था, उसका नाम लिया कि वो अभी वर्तमान के अंदर है। यदि छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट के अंदर एक भी हिंदू नहीं होता, सब मुस्लिम धर्म। कोई लड़ने वाला सामने चाहिए ना, कोई लड़ने वाले नहीं होगा तो एक भी न जैन रहता ना हिंदू रहता, क्योंकि सबको मौत से डर लगता है, मरता व्यक्ति क्या नहीं करता। तो कहने का मतलब है उनके संस्कार कब दिए, गर्भ के अंदर उनके संस्कार दिए गए थे। तो अपने भी अपने जीवन के अंदर है, बालक को संस्कार हैं वो कब देने हैं, गर्भ के अंदर जिसमें बालक हो उसके संस्कार अपने को देने चाहिए। तो अपने प्रवचन ने तीसरा और चौथा प्रवचन है उनकी बात अपने कही है। आज आप वापिस आपके चढ़ावे भी लेने हैं, हमारे भी थोड़ा बीच में रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 11 बजे से वापिस 3-4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। परमात्मा आज्ञा विरुद्ध का जो पुष्मिच्छा में दुक्रम पुरीम चरिमाण कप्पो मंगलबद्धमान दित्तमी य परिगैया जिनगण हराई थरावली चरितम पचकाण उपास पाणा सूर्य चटटम पाणार परसिम 60% सूर्य गुरु पचन गणम पाठ्यवनिया पाणस्य लेवणवा अलेवणवा सतत्र वो श्री उस्रामी आंबिल एकाशना ब्यासना पोर्सी 60% उग्र नुकारसिम पोर्सिम 60% मुर्सिम जो व्यारम अष्टम पाणम खाइमम साइमम अंतरा भगवान ससा गणम हत्रा गण सतन आमिल मुझे एकाशनम ब्यासनम गुरु पचन गण पाणस्य लेवणवा अलेवणवा